150 के अब तक के रुझान जो सामने आए हैं, 129 पर आम आदमी पार्टी की बड़ी लीड चल रही है, जबकि 114 के साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पीछा कर रही है। और ये बात भी सच है कि अब तक एग्जिट पोल के जितने भी नतीजे सामने आए थे, बीजेपी 100 से ज्यादा कहीं पर क्रॉस करती हुई नजर नहीं आ रही थी। तो अगर यही फाइनल आंकड़ों में तब्दील होंगे तो फिर बीजेपी के लिए उम्मीदें क्या बढ़ जाती हैं। पंकज जैन हमारी संवाददाता आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपकी जो लीड है वो बड़ी हो चुकी है, 130 पर आम आदमी पार्टी जबकि 114 पर भारतीय जनता पार्टी। पंकज, दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर दफ्तर के बाहर उत्साह बढ़ते जा रहा है, संगीत और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी दफ्तर में पार्टी प्रवक्ताओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। इससे पहले जब सौरभ भारद्वाज अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि मीडिया ने उन्हें घेर लिया। आज तक से उन्होंने बातचीत की और ये पोस्टल बैलेट का बयान उन्होंने दिया, लेकिन शुरुआती 1 घंटा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अभी तो वक्त है ईवीएम के राउंड शुरू होने में, और जब ये राउंड शुरू होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं वो तेजी से बदल सकते हैं। लेकिन हलचल तेज हो गई है, आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और देखना होगा ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इसके बाद किस तरीके से आम आदमी पार्टी। नहीं पंकज, शुरुआत में लड्डू और विक्ट्री साइन हमें देखने को मिला। वक्त है क्या जो कार्यकर्ता हैं इस शुरुआती रुझान के बाद उनके हाव भाव कैसे हैं, जरा अगर कैमरों के जरिए आप दिखा सके, क्योंकि शुरुआत में 8:30 बजे मनीष सिसोदिया को हमने देखा विक्ट्री साइन दिखाते हुए, लड्डुओं की तैयारियां थी। अभी हाव भाव कैसा है, क्योंकि अभी तो लड़ाई नेक टू नेक है। कई बार आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे बढ़ जाती है लेकिन फिर बीजेपी कवर कर लेती है। देखिए जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आंकड़ा ऊपर नीचे होगा धड़कनें तेज होंगी ही, चिंता बढ़ेगी ही, चेहरे पे शिकन आएगी ही। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू होंगे, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तैयारियों को अंजाम दिया गया है, आम आदमी पार्टी भी फिलहाल इंतजार करेगी कि फाइनल आंकड़े जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगे। लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आए हैं उसके बाद अब हलचल यहाँ पर काफी तेज हो गई है। शुभांकर जी फौरन लौटते हैं पंकज आपके पास, क्योंकि आपने ही सौरभ भारद्वाज से जब बातचीत की थी तो उस समय उन्होंने पोस्टल बैलेट को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए हैं उस पर अब तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता, उनकी ओर से कहा गया है कि शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी पीछे इसलिए रह गई क्योंकि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं डर की वजह से उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, ताकि ऐसा ना हो कि जब खोलकर बीजेपी देखे तो फिर उनके लिए असहज स्थिति पैदा हो जाए और उनकी नौकरी पर खतरा। इस तरह की बातें होने लगी जिसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है। लेकिन सौरभ भारद्वाज की ओर से क्या कुछ कहा गया है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। सुनिए। सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, ये बताइए सबसे पहले तो जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के आधार पर अभी आपका क्या आकलन? देखिए मेरा ये मानना है कि हम 180 से पार जाएंगे। 180 से कहाँ टिकेंगे, 220 पे टिकेंगे, 230 पे टिकेंगे, ये मैं भी नहीं कह सकता। मगर एक तरफा मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी को इस बार एमसीडी में मिलेगी। आम आदमी पार्टी का मेयर जो है इस बार बनेगा और दिल्ली को चमकाया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि तस्वीरें जो आ रही हैं रुझान में ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी, कभी बीजेपी का पीछा करती है, कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी का पीछा करती है, तो इससे कहीं धड़कनें तो तेज नहीं है आप लोग? देखिए पोस्टल बैलेट बॉक्स के अंदर सरकारी आदमी वोट डालता है और सरकारी आदमी बहुत डरता भी है कि कहीं ये जो मेरे पोस्टल बैलेट बॉक्स हैं ये सरकार खोल खोल के देखती तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसका सारा का सारा चिट्ठा होता है। तो उसके रुझान हमेशा 1 घंटे पहले जो 1 घंटे में है वो पोस्टल बैलेट बॉक्स। ये कह रहे हैं कि जो भी पोस्टल बैलेट खुला है ये सरकारी लोगों के वोट हैं, सरकारी लोगों के वोट हैं, इसलिए ये रुझान ज्यादा है। सरकारी अफसरों के सामने सरकारी पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है वो वोट जाता है, तो उसके अंदर एक डर जो है अपनी सरकार से रहता है। और अब जो ईवीएम खुली हैं, अब आप देखेंगे हमारा ट्रेंड हवा में पहुंचेगा बिल्कुल। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। अब जो ईवीएम खुली है उसके बाद हमारा आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? राजीव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, पोस्टल बैलेट को लेकर उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी। उसके बाद जो आंकड़ा सामने आया है, आम आदमी पार्टी 128 के साथ बहुमत के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि बीजेपी उससे अब पीछे हो गई है 116 के साथ। राजीव जी। चित्रा जी, इनका स्वप्न धूमिल होता चला जा रहा है। आपके पैकेज के अंदर एक गाड़ी दिखाई जा रही है जिसमें कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, जिसके अंदर आप फिगर दिखा रहे हैं कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले। इन्होंने स्वप्न ले लिया था कि अगर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आ गया तो हम इस गाड़ी को यूज करेंगे एक पौवा डिलीवर करने के लिए 1+1 करके।
हो सकता है इनकी सांठगांठ हो गई है शराब माफिया के साथ कि अब ये गाड़ियां भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी, गली गली में जाइए शराब बांट करके आइए। और जिस तरीके से आपके आंकड़े बदलते जा रहे हैं वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे वो बिल्कुल उसके विपरीत निकले। अभी तो आपने दिखाया कि हमारा लगभग नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी इनसे ऊपर जाने वाली है।